सन 2016 की बात है जब मैंने पहली बार एंड्रॉयड फ़ोन लिया। और एंड्रॉयड फ़ोन उस समय जो है ना, मैंने मोटो जी का लिया था और उसमें एक इनबिल्ट एप्लीकेशन था जिसे हम जी प्लस या गूगल प्लस कहते थे। और वो आज की डेट में वो एप्लीकेशन तो है नहीं। और उस एप्लीकेशन में मेरे बहुत सारे फ़ॉरेन के फ्रेंड्स थे और उन फ़ॉरेन के फ्रेंड्स में एक भारतीय महिला भी मेरी एक दोस्त थी। तो उनसे इस विषय पे चर्चा चल रही थी कि ग्रेटिट्यूड के विषय पे एक चर्चा चल रही थी। और उनसे मैं कह रहा था कि भगवान की टीचिंग्स में मैंने ये एक जगह पढ़ा है कि दुनिया में, इस धरती पे 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो जो कृतज्ञ होते हैं, दूसरे वो जो कृतज्ञ नहीं होते। तो वो कहती हैं कि मैं ऐसे लोगों से घिरी हुई, मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो काफ़ी कृतज्ञ हैं, ग्रेटफुल हैं और काइंड हार्टेड पर्सन है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शानदार बात है ये तो। और फिर मैंने ये हमारा कम्युनिकेशन यहीं पे, हमारा जो कन्वर्सेशन था वो वहीं पे ख़त्म हुआ। तो आज स्पेशली मैं आप लोगों के प्रति, आप सभी के प्रति मैं कृतज्ञता अर्पित करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ। पर्पज़ ये है कि मेरे 100 सब्सक्राइबर जो शुरुआती दिन मैंने जब यूट्यूब की जर्नी पिछले जनवरी में, मतलब यूट्यूब चैनल तो मेरा मैंने क्रिएट किया था 2008 से, लेकिन पिछले जनवरी से मैंने ऐसे जब मैंने कुछ वीडियो डालना चालू किया तो मैंने अपने फ्रेंड्स को कहा यार भाई सब्सक्राइब करो यार। तो एक्चुअल में सब्सक्राइब करना एक ऐसा होता नहीं है जैसा हम सोचते हैं कि मैं अपने फ्रेंड को बोल दूं या एक और फ्रेंड से फ्रेंड और फिर उनके फ्रेंड, इस टाइप से सब्सक्राइब नहीं किया जाता है। सब्सक्राइब जो है वो ऑटोमेटिक लोग बात करते हैं यदि आपके कंटेंट यदि सही है, मीनिंगफुल है, यदि लाइफ में किसी व्यक्ति को हेल्पफुल है तो नो डाउट कोई भी आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ये धीरे से मेरे को समझ में आई ये बात। और तो मैं आप सभी लोगों का, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स और सभी का मैं कृतज्ञ हूँ इस चीज़ के लिए। तो बात करते हैं कृतज्ञता की। और कृतज्ञता के ऊपर मैं लगभग, ग्रेटिट्यूड के ऊपर मैं लगभग 2016 से ही पढ़ रहा हूँ। और लेकिन पिछले साल मैंने एक किताब पढ़ी, द मैजिक, रोंडा ब्रैन की, वो भी एक मेंटर के सानिध्य में कहें। तो उस किताब में, वो सिंपल सी किताब है, आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल बुक है कि उसमें प्रैक्टिस करना है उस किताब को पढ़ने के साथ साथ में आपको। और वो 28 दिन के हिसाब से लिखी गई है और 28 दिन में वो एक साइकिल कंप्लीट होता है। और मेरे टीचर कहते हैं कि यदि आप इसे 2 बार रिपीट करते हैं, 2 या 3 बार रिपीट करते हैं तो बहुत ही शानदार होगा उस प्रैक्टिस को। और ये डेली की प्रैक्टिस है। तो इतना सब करने के बाद में मैंने फिर फेसबुक में आर्टिकल लिखना चालू किया। हर दिन मैं जो भी मेरे टीचर से मैं सीखता या किताब से मैं पढ़ता उसे मैं राइट डाउन करता। तो ये सिलसिला करीब पूरे जनवरी तक चला। तो लगभग 1 साल हो गया। और ये ग्रेटिट्यूड के लिए मैं अपने, ग्रेटिट्यूड जनरल होता है और वो उसकी प्रैक्टिस कैसे करें, चलिए उस पर हम बात करते हैं। आपको सिंपल सी एक कोई भी स्पायरल बुक या कोई स्पेशल डायरी आप परचेस कर सकते हैं, ले सकते हैं। और 2 टाइप के कलर के पेन रखिए, एक रेड कलर का और दूसरा जो है ग्रीन कलर का पेन। और सुबह जो है, सुबह का जो भी आपका स्पेसिफिक समय होता है, सुबह उठने के बाद का जो समय है, आप उस समय इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला कि उसे 3 पार्ट में मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा, उसके बाद मैंने उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला ये कि आप एक तो टाइमर फिक्स कर लीजिए, 20 मिनट का टाइमर रखिए, एटलीस्ट 10 से 20 मिनट का टाइमर रखिए और आप अपने पेन और डायरी लेकर के बैठ जाइए। उसके बाद में जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो डेट डालिए और डेट और डे आप डाल दीजिए। आपका पहला दिन है तो डे 1 डाल दीजिए, है ना। इस टाइप से ग्रेटिट्यूड को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला सेल्फ के ऊपर, सेल्फ में ये जो बॉडी है ये वर्क कर रही है, परफेक्टली वर्क कर रही है। जैसे मैं अभी आपसे बोल पा रहा हूँ तो उसके लिए भी कि मैं रोज़ बोल पाता हूँ, अच्छे से बोल पा रहा हूँ,
उसके लिए कृतज्ञता जाहिर करनी है, या मेरी जो आंखें हैं वो अच्छे से काम कर रही है उसके प्रति कृतज्ञता जाहिर करनी है। तो बॉडी के जितने पार्ट्स हैं उसके लिए आप 1 बाय 1 जो भी आपको डेली लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है उसके लिए आप लिख लीजिए। पहला पार्ट आई, सेल्फ के लिए। दूसरा जो आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के लिए लिखिए, जो उनके साथ में आपने बचपन से लेकर के अभी तक जो समय बिता रहे हैं और आगे भी बिताएंगे, तो पेरेंट्स के लिए कृतज्ञता अर्पित कीजिए। पहले बचपन के दिनों में जब आप चल नहीं पाते थे, आप खाना नहीं खा पाते थे और आपके पेरेंट्स आपको खाना खिलाते थे, आपको चलने में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाया उन्होंने, तो अपने पेरेंट्स के प्रति आप कृतज्ञता जाहिर कीजिए। मदर के प्रति कृतज्ञता और फादर के प्रति, तो दोनों के प्रति आप कृतज्ञता जाहिर कीजिए। और उसके बाद जब पेरेंट्स, परिवार, फैमिली मेम्बर्स होने के बाद में हम एक नया रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, वो है फ्रेंडशिप का। तो आपके लाइफ में जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके प्रति आप कृतज्ञता लिख लीजिए। तो पहला पार्ट हो गया सेल्फ के लिए, बॉडी के लिए, और सेकंड पार्ट हो गया पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स के लिए। अब थर्ड पार्ट वो है जो बहुत ही आवश्यक है, जो कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर के जाता है। कि जो मान लीजिए कि आज मैं लिख रहा हूँ तो बीते हुए दिन में आपको कई सारे व्यक्ति जो हैं आपकी लाइफ को इम्पैक्ट किए होंगे। जैसे मान लीजिए मैं किसी ऑफिस में जा रहा हूँ, या कोई मेरे लिए डोर ओपन किया, किसी ऑफिस में मैं गया और किसी ने मेरे लिए डोर ओपन किया, या किसी ऑफिस बॉय ने मेरे लिए पानी ला करके दिया, तो उस समय तहे दिल से हम थैंक यू तो बोलते हैं, लेकिन वाकई वो थैंक यू जो है क्या वो फीलिंग्स के साथ में आता है, तो वो थैंक्स दीजिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस के लिए। तो क्या आप सही में ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के लिए तैयार हैं? तो आप अपने आप को एक चैलेंज दीजिए कि मैं 30 दिन तक एक ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करूँगा या करूँगी। तो 30 डेज़ के प्रैक्टिस आप जब करेंगे ना, तो आपको एक अलग सी फीलिंग जो है ना, आपका जो एनर्जी लेवल है वो शिफ्ट होगा। तो वाकई कि आप तैयार हैं इस ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस के लिए? ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। और आप सभी का धन्यवाद मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और सब्सक्राइब जो है ना, ये अंक जो है वो मायने नहीं रखते। यदि आप मीनिंगफुल चीज़ें पब्लिक तक पहुंचाते हैं, यदि आपके कंटेंट में कुछ मीनिंग है और कोई एक व्यक्ति भी यदि आपके वीडियो से इम्पैक्ट होता है, उसके लेसन से वो यदि अपनी लाइफ में उन लेसन्स को इम्प्लीमेंट करता है और अपनी लाइफ को चेंज कर पाता है, तो इससे बेहतरीन स्पीकर के लिए और क्या हो सकता है, जो भी यूट्यूबर है उसके लिए क्या हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।